हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस को लेकर के। 2024 में 2018 के तुलना में जो पिछली बार एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या चेंजेज है वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंज है और मैंने एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो देखा, उसमें उन लोगों ने सेम सिलेबस को बताया जो पिछली बार था, और उसमें थोड़ा सा क्या चेंज है, पार्ट CBT 2 में क्या चेंज है वो मैं इसमें बताऊंगा। और थोड़ा सा ट्रेड वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट फॉर्म में ही मैं बताऊंगा। ये है 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसका PDF है, और मैं पहले आपको 2018 का जो PDF है उसको मैं थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ सिलेबस क्या था। अभी यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं सिलेबस, ये 2018 का PDF है जो मेरे पास है। इसका आपको PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। पहला जो CBT का पेपर होगा 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सेम प्रोसेस 2024 में भी यही है। बाकी सभी को पता है कि पहला CBT 1 का जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, स्क्रीनिंग के लिए होता है। बाकी CBT 2 में आपको इसके बेस पे आपको क्वालिफाई किया जाता है। सिलेबस में सबसे पहले है मैथमेटिक्स, और जो भी यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है वो 2018 और 2024 में सेम है। दूसरे नंबर पे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये भी जो अब 2018 में अभी जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो 2024 में ये भी सेम है। उसके बाद से पूछा जाएगा जनरल साइंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस एंड 10th स्टैंडर्ड लेवल का, तो वो भी सेम है जो 2024 में लिखा है, मतलब जो CBT 1 का पेपर है। उसके बाद से D नंबर पे है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपको CBT 1 में पूछा जाएगा। उसके बाद से आता है सेकंड स्टेज का एग्जाम। ये अभी जो PDF में आपको दिखा रहा हूँ आपको, ये 2018 का है। अभी मैं 2018 का पहले शॉर्ट फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, तभी आपको पता चल पाएगा कि 2024 में क्या चेंज किया गया है। देखिए, टोटल ड्यूरेशन CBT 2 का जो एग्जाम का होगा 2 घंटा 30 मिनट का, ये है सेम 2024 में भी यही है। 90 मिनट का पार्ट ए होगा, 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप सिलेबस पे सीधे आ जाते हैं। पहला है इसमें मैथमेटिक्स, और जो भी सिलेबस इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे सेम आपको 2024 के भी देखने को मिलेगा। बी यहाँ पे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेम जो भी इसमें डेटा लिखा हुआ है, जो जो चैप्टर हैं वो सब आपको 2024 में मिलेगा। उसके बाद से आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सेम इसमें भी जो भी चीज़ें लिखी हुई है जो कोर्स में है वो सारा आपको 2024 में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है D नंबर का जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। ये जो सिलेबस है, टॉपिक है, CBT 2 में पार्ट ए में 2024 के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। अब ये क्यों नहीं दिया हुआ है, क्या ये नहीं दिया है तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन जो PDF में मेंशन है, जो चेंजेज हैं, उसी के आधार पे हम चीज़ों को बता सकते हैं कि PDF में अगर नहीं दिया है तो उसको हमें मान के चलना है, नहीं आएगा। लेकिन CBT 1 में जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर CBT 1 जो टोटल वैकेंसी है आपके जोन में, अभी तो फ़िलहाल 5696 है, वो बहुत ही कम है, तो उसके आधार पे अगर रहेगा तो आपको CBT 1 में भी अच्छा खासा इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो आप इस पोर्शन को भी, करंट अफेयर्स को, बहुत हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि होता क्या है कि जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा रह नहीं जाएगा, तब CBT 1 निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, पहले अभी 2024 का भी सिलेबस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे पहले। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पार्ट बी में जो सारा चीज़ें हैं 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कि जो इस डिसिप्लिन में डिग्री जिनके पास है तो उनको ये ऑप्शन है, आपको मिला है पार्ट बी चूज करने का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है आपके पास, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप ये सब्जेक्ट आपको पार्ट बी में आप चूज कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास जो डिग्री है उसके आधार पे, जैसे डिप्लोमा और मान लीजिए कोई BTech डिग्री है, लेकिन अगर ITI हैं आप, और इस बार ये फिजिक्स और मैथ का जो सिलेबस है ये अगली नोटिफिकेशन में 2024 वाले नोटिफिकेशन में एलिजिबल नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन, ये वाले लोग हाई स्कूल 10+2 थे, फिजिक्स मैथ ये सारे सिलेबस था, तो उनके सामने ये ऑप्शन भी खुले हुए थे, वो पार्ट बी में ये चूज कर सकते थे। लेकिन ये इस बार जो है वो नहीं दिया हुआ है। अभी 2024 का मैं ओपन कर दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए CBT 1 है 60 मिनट 75 क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें सेम है, बस सिलेबस में सीधे डायरेक्ट हम आते हैं। मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, जिसको वहाँ पे रीजनिंग के फॉर्म में दिया गया था। उसके बाद से है जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। सेम CBT 1 का सिलेबस तो सेम है, जो आप 2018 में पढ़े थे
वही 2024 में भी दिया हुआ है। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। अभी मैंने आपको CBT 2 के पेपर में जो सिलेबस था मैंने अभी आपको 2018 का दिखाया, अब 2024 का देख लीजिए। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, सारी चीज़ें सेम हो रही है। उसके बाद से है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब क्या इसमें आप देखिए कहीं भी करंट अफेयर दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है। करंट अफेयर कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड या फिर कुछ भी करंट अफेयर का कोई भी पोर्शन नहीं दिया हुआ है CBT 2 के पार्ट ए में। तो अब समझ जाइए कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि CBT 2 में आपका करंट अफेयर्स का वेटेज नहीं है। ये चीज़ें मैंने किसी चैनल पे देखा कि उन्होंने बताया हुआ था कि ये CBT 2 में भी आएगा, लेकिन मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो दिखा कि यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें सिलेबस में खासकर PDF में तो मेंशन नहीं है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो फिर इसमें सिलेबस में ना देना उनकी गलती है, लेकिन जो सिलेबस में दिया है मैं वो बातें यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या चेंजेज किए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दोनों PDF आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा, आप गूगल से भी डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा जो पार्ट बी का पोर्शन है। जो मैंने अभी पुराना दिखाया उसमें क्या था, हाई स्कूल 10+2 वाले लोगों के लिए फिजिक्स और मैथ अवेलेबल था, लेकिन इस बार वो चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं है। अब क्या हुआ, मुझे इसका अंदाज़ा लगा कैसे, जब GDC की वैकेंसी आई हुई थी तो उसमें भी इसी तरह का नोटिफिकेशन आया हुआ था। जो लोग सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट के लिए थे उनको फिजिक्स और मैथ चूज करने का ऑप्शन था। लेकिन अभी क्या था कि बहुत सारे लड़के जब तैयारी कर रहे थे तो मैं जब भी किसी से ट्रेड चुनने के लिए जब मैं वीडियो बनाता था तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहता था कि जिस भी आप स्ट्रीम से आपने BTech किया है, डिप्लोमा किया है या फिर ITI किया है, सबसे पहली प्राथमिकता आप उसी को दीजिए। और हर वीडियो में कहता आया था कि फिजिक्स मैथ सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता था, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, जहाँ भी कमेंट देखो तो क्या मैं सर फिजिक्स मैथ ले सकता हूँ, फिजिक्स मैथ ले सकता हूँ। तो मैं शुरुआत में तो मैंने सभी को रिप्लाई किया और उस पर वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर देखिए पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर अगर बात की जाए तो फिजिक्स और मैथ तो ले सकते थे, लेकिन आने वाले नोटिफिकेशन में क्या चेंजेज हो जाएगा उसकी गारंटी नहीं ले सकते हम। लेकिन जिस ट्रेड से आपने किया हुआ है उसकी गारंटी तो लिया जा सकता है कि वो आपको चूज करने का ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा। और वही फिजिक्स मैथ इस बार हट गया और बहुत सारे लड़के अपने ट्रेड को नहीं पढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि फिजिक्स मैथ चूज कर लेंगे, मेरे पास ऑप्शन है ही, तो थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते चल रहे थे, क्योंकि उसमें जो सिलेबस रहता है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं वो एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जनरली एप्टीट्यूड आप पार्ट ए के लिए पढ़ते रहते हैं तो आपका उसमें भी प्रिपरेशन आपका होता जाता है। और कई चैनलों पे ऐसा चीज़ें बताया गया था और आपको आश्वस्त भी किया गया था, लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला था, तो उस समय लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुए। और GDC का जब नोटिफिकेशन आया था तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिली थी, तो और मैंने वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन भी किया था। देखिए बहुत से पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें तो वही चीज़ें बताई जाएंगी जो पहले की PDF के आधार पे, लेकिन जहाँ पे डाउट रहता था मैं इस चीज़ को क्लियर करता था। तो सिलेबस में ये थोड़ा सा जो चेंजेज है इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो लोग भी ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, BTech किए हैं, कोशिश करिए कि अपना जिस स्ट्रीम से आपने किया हुआ है उसी पे आप जो है कि आप तैयारी करिए पार्ट बी को लेकर के। देखिए यहाँ पे मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, D और E वाला जो लाइन है इसको ध्यान से पढ़िए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कैंडिडेट्स विथ ITI/ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम दियर ट्रेड। मतलब जो लोग ITI किए हैं या फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप किए होंगे, जिस ट्रेड से उन्होंने किया होगा उनको उसी ट्रेड के क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा E में देखिए, जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो लोग हैं, वो लोग सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। वो लोग नीचे दिए हुए ट्रेड के सामने से जो ट्रेड है उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, डिप्लोमा और डिग्रीधारी जो BTech है। तो देखिए दोनों चीज़ों को तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डिप्लोमा किया है या फिर उन्होंने BTech किया हुआ है, तो उनके सामने ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन है, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर है। तो इनके सामने इतना ऑप्शन बना हुआ है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं उनके सामने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड TV है। मैकेनिकल इंजीनियर वाले लोगों के सामने जो है इतना सारा ट्रेड दिया हुआ है, तो उनके सामने चूज करने का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने ITI या फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप उसी ट्रेड में भर पाएंगे जो इस लाइन में लिखा गया है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है अगर फॉर्म में खुलता है तो आप उसको देख लीजिएगा, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश वही करिए कि जिस ट्रेड से आपने किया हुआ है ITI, वही चीज़ आप पार्ट बी में मान करके उसको पढ़िए।
अगर किसी और को लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, जो भी वीडियो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक मैं ये चीज़ें समझ पा रहा हूँ कि सिलेबस में क्या चेंजेज है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, मेंशन कर दिया है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिए। इस पीडीएफ में 2024 वाले में बहुत से और भी टॉपिक हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा डिटेल में। लेकिन सिलेबस को लेकर के ये बात बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों के सिलेबस का कंपैरिजन भी करके आपको दिखा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।